जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जे राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय ते हित करन वाली है। जे राम कथा नर्मदा जी के समान प्यारी है। जे सब सिद्धिन की और सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवतन के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तुलसीदास जी के हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जहाँ में श्री सीताराम जी विहार करें। श्री रामचंद्र जी को चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतन की सुबुद्धि रूपी स्त्री को सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत को कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग को नाश करने के लिए देवतन के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। जे श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमन के बीज हैं। पाप संताप और शोक को नाश करने वाले और या लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखवे के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तन के मन रूपी वन में बसन वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथिन के मारवे के लिए सिंह के बच्चा है। शिव जी के पूज्य और अप्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझावे के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप को जहर उतारवे के लिए मंत्र और महामणि है। जे ललाट पे लिखे हुए कठिनता थे मिटन वाले बुरे लेख मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करवे के लिए सूर्य किरणन के समान और सेवक रूपी धान के पालन करवे में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देवे में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करवे में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करवे के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तन के तो जीवन धन है ही है। संपूर्ण पुण्यन के फल महान भुवन के समान है। जगत को छल रहित हित करवे में साधु संतन के समान है। सेवकन के मन रूपी मनो सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करवे में गंगा जी की तरंग मालन के समान है। श्री राम जी के गुणन के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलावे के लिए वैसे ही हैं जैसा ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणन के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जा प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी ते प्रश्न करो और जा प्रकार ते श्री शिवजी ने विस्तारते वाको उत्तर कहो, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाय के कहूंगा। जाने जे कथा पहले न सुनी हुए वो यह सुन के आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी या विचित्र कथा को सुने वो जे जान के आश्चर्य ना करें कि संसार में राम कथा की कोई सीमा ना है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रही है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार भये और 100 करोड़ और अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रन को मुनीश्वरन ने अनेक प्रकार से गाया हुआ है। हृदय में ऐसा विचार संदेह न करो और आदर सहित प्रेम ते या कथा को सुनो। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथन को विस्तारू असीम है। अतएव जाके विचार निर्मल है, वो या कथा को सुन के आश्चर्य ना माने हो।
या प्रकार सब संदेहन को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलन की रज को सिर पे धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ के सबकी विनती करूं जाते कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न रह पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाए के श्री रामचंद्र जी के गुणन की निर्मल कथा कहूं, श्री हरि के चरणन पर सिर रख के संवत 1631 में यह कथा को आरंभ करूं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में जे चरित्र प्रकाशित भयो, जा दिन श्री राम जी को जन्म हुए। वेद के हैं कि वह दिन सबरे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आवे। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आए के श्री रघुनाथ जी की सेवा करें। बुद्धिमान लोग जन्म को महोत्सव मनावें और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति को ज्ञान करें। सज्जनन के बहुत से समूह वह दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करें और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी को ध्यान करके उनके नाम को जाप करें। वेद पुराण के हैं कि श्री सरयू जी को दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापन को हरे। जे नदी बड़ी पवित्र है, या की महिमा अनंत है, जा विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी कह ना सके। जे शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देनवारी है, सब लोकन में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई अयोध्या जी में शरीर छोड़े वो फिर संसार में वापस ना आवे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के भगवान के परम धाम में निवास करें। या अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धिन की देनवारी और कल्याण की खान समझ के मैंने यह निर्मल कथा को आरंभ करो। जाके सुनवे ते काम, मद और दंभ नष्ट है जाए। या को नाम रामचरितमानस है, जाके कानन से सुनते ही शांति मिले। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि या रामचरितमानस रूपी सरोवर में आए पड़े तो सुखी है जाए। जे रामचरितमानस मुनिन को प्रिय है, या सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना करी, जे तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को और कलयुग की कुचाल और सब पापन को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने याकू रच के अपने मन में रखो और सुअवसर पाए के पार्वती जी ते कहो। याई ते शिव जी ने याकू अपने हृदय में देख और प्रसन्न है के याको सुंदर रामचरितमानस नाम रखो। मैं वाई सुख देनवारी सुहावनी राम कथा को कहूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा के या सुनो। जे रामचरितमानस जैसो ही है, जा प्रकार बनो है और जा हेतु ते जगत में या को प्रचार भयो। अब वही कथा में श्री उमा महेश्वर को स्मरण करके कहूं। श्री शिवजी की कृपा ते वाके हृदय में सुंदर बुद्धि को विकास भयो। जाते जी तुलसीदास श्री रामचरितमानस को कवि भयो। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो या मनोहरी बनावे, पर फिरू हे सज्जनों, सुंदर चित्त ते सुन के आप या सुधार लेंगे। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय वा में गहरो स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वो साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करें। सगुण लीला को जो विस्तार से वर्णन करें, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल को नाश करे। और जा प्रेम भक्ति को वर्णन ना करो जा सके, वही यह जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वो राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पे गिरो और सिमट के सुहावने कान रूपी मार्ग पे चलो और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर के वहीं स्थिर है। वो
वही पुरानो है कि सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई है वो। यह कथा में बुद्धि से विचार करके जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंड जी, गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही या पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांडी या मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ी हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रंत देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणंते अतीत और निर्बाध एक रस महिमा को जो वर्णन करो गयो, वही यह सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को यश अमृत के समान जल है। या में जो उपमा दी गई है, वही तरंगन को मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां या में घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपी हैं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।